Good afternoon, friends. Good afternoon, students. In the last period, we have learned about first topic 1.1 mode of nutrition in plants. Now, today we are going to learn about second topic 1.2 photosynthesis food making process in plant. It is a name of topic. Today's topic we will collect the more information about this topic. Okay, हमने लास्ट पीरियड में देखा था कि प्लांट्स जो होते हैं खुद का भोजन खुद बनाते हैं और अदर एनिमल्स जो होते हैं किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। तो प्लांट्स का जो भोजन होता है ना, वो कौन सा हो सकता है, हमने ये भी डिस्कस किया था, है ना। उनका जो भोजन होता है वो सराउंडिंग में अवेलेबल होता है। ओके, फर्स्ट रीड दिस टॉपिक वेरी केयरफुली, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस। ओके, लीव आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स के लिए फूड फैक्ट्री, जो भोजन की फैक्ट्री है वो कौन से, पत्तियां है। पेड़ की जो पत्तियां होती है वही उनके लिए क्या है, फूड फैक्ट्री है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। तो जो भी रॉ मटेरियल होता है ना, वो कहाँ तक पहुँचता है, पत्तियों तक पहुँचता है, लीफ तक पहुँचता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल are absorbed by the roots and transported to the leaves। तो वाटर और जो मिनरल्स होते हैं कहाँ पर होते हैं, प्रेजेंट इन द सॉइल, मिट्टी में होते हैं, अर्थ में होते हैं, ज़मीन में होते हैं। तो वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट की जाते हैं, कहाँ से लिए जाते हैं, रूट थ्रू रूट्स, है ना। रूट्स थ्रू ट्रेवल्स टू द लीव्स। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, रूट्स से होती है, और कहाँ तक पहुँचाया जाता है उनको, लीव्स तक। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, हम ब्रीथिंग करते हैं। ओके, ब्रीथिंग कहाँ से करते हैं, वी यूज़ योर नोज। सेम थिंग एनिमल्स, प्लांट्स में भी होती है। प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, जो पत्तियाँ होती है, उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं ना, प्रेजेंट होते हो तो on the surface of leaves. These pores are surrounded by gourd cells. Such pores are called stomata. Okay, तो वो जो pores होते हैं उनको क्या बोला जाता है, we call stomata. Okay, then look this cell structure. Here is a cell structure. I want to give a simple example for you, है ना। आपने बिल्डिंग देखी, आपने घर पे देखा है, कैसे बनता है, हाउ टू बिल्ड। तो उसको बनाने के लिए स्मॉल स्मॉल ईंटें हम यूज़ करते हैं। ईंटों से हम बहुत ही बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, है ना। उसी तरह कोई भी बॉडी बनती है तो किससे बनती है, सेल। ओके, इट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो इन ईंटों की तरह ये सेल्स होते हैं, इनकी हेल्प से एक बॉडी बनती है ना। यू हैव सीन बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स, आपने देखा ही होगा। आई नो, मुझे पता है। यू लुक मैनी बिल्डिंग्स इन आवर सराउंडिंग,
Okay, similarly the bodies of living organisms are made of tiny unit called cell. सेम थिंग उसी तरह हमारी बॉडी भी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है. Cells can be seen only under the microscope. It is a machine. Microscope, it is a machine in the स्कूल. तो ये एक मशीन होता है हमारे स्कूल में, लैब, ये साइंस लैब में रखा हुआ होता है. तो वहाँ जाकर हम इसको देख सकते हैं, उसके पार्ट्स भी हम जान सकते हैं. ओके, यू मस्ट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोस्कोप में ये सेल्स को हम देख सकते हैं. वी कैन ऑब्जर्व. ओके, सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल. तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, है ना. द सेल इज इनक्लोज बाय अ थीन आउटर बाउंड्री. ओके, तो ये सेल जो होती है इनक्लोज बाय अ थीन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन. देखो यहाँ पर आपको पिक्चर में अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना. न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म्स, सेल मेम्ब्रेन, ये सब चीज़ें होती है एक सेल के अंदर. ओके, मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट certainly located spherical structure called the nucleus. The nucleus is surrounded by a jelly-like substances called cytoplasm. ना, एक पानी जैसा यहाँ पर पदार्थ होता है, उसके अंदर, है ना, सेल मेम्ब्रेन रहते हैं. Look carefully, it is a structure of cell. Then Bujo want to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves. तो वो वहाँ से जो पानी होता है ना, जो भी मिट्टी में से उनको मिलता है वो रूट से लेकर लीव्स तक पहुँचाने की क्रिया कैसे होती है? हाउ टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव बाय द वेजल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स. तो रूट से लेकर लीव्स तक कुछ पाइप जैसी चीज़ें होती है ना, छोटी छोटी नलिकाएं होती है. आ रहा है समझ में? वेजल्स होते हैं. द स्टीम्स, द ब्रांचेस एंड द लीव्स, these from a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. तो ये जो वेजल्स होती है, ये वेजल्स सभी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है. ओके, यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर नंबर 11. तो इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हम कहाँ पर पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 11 में. ओके, देन पहली वांट टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसिस फूड बट अदर पार्ट ऑफ द प्लांट कैन नॉट. तो वो जानना चाहती है कि लीव्स से ही सिंथेसिस वाली क्रिया कैसे होती है, बाकी अदर पार्ट से क्यों नहीं हो पाती. द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. ओके, तो जो लीव्स होती है, जो पत्तियाँ होती है, पत्तियों में एक ऐसी चीज़ होती है, ग्रीन पिगमेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल. इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. तो इसमें इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल क्या करते हैं
कि सनलाइट से एनर्जी प्राप्त करता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस प्रिपेयर food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, in this called photosynthesis. तो ये जो क्रिया होती है, ये सब क्रिया खाद्य संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस. Okay, photo means light and synthesis means to combine. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए आवश्यक चीज़ें कौन कौन सी हैं? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल. आ रहा है समझ में? ये सभी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, आवश्यक होती है. इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड stored in the plant in the form of food. Thus, sun is the ultimate sources of energy for all living organisms. It is very important topic. सूर्य जो होता है ना, ऊर्जा का चरम स्रोत है सभी एनिमल्स के लिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. Okay, underline these two lines. Can you imagine life on earth in the absence of photosynthesis? तो आपने कभी ऐसी लाइफ इमेजिन की है क्या कि जिसमें फोटोसिंथेसिस ना हो? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो क्या हो सकता है? कैन यू गेस? कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन द लाइफ? In the absence of photosynthesis, there would not be any food. तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई भी हमारा भोजन रेडी नहीं होगा. द सर्वाइवल almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plants besides oxygen which is essential for the survival. तो हम डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, हम डिपेंड किस पर है? प्लांट्स पर है, एनिमल्स पर है. तो एनिमल्स को जो सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस होता है ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? ऑक्सीजन कहाँ से आता है? इट इज़ ऑल्सो कमिंग from photosynthesis. Okay. Besides, live photosynthesis also takes in other green plants of the plants in green stems and green branches. The desert plants have scale or spin like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stem which carry out photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया से ही हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन भी मिलता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की क्रिया से ये सभी क्रियाएं होती है. लुक and listen carefully. All organism is provided during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. तो without photosynthesis, life is not possible. आ रहा है समझ में? During photosynthesis, chlorophyll
containing cell of leaves. Figure 1.2. Figure 1.2. In the presence of sunlight, use carbon dioxide and water to synthesis carbohydrates. The process can be represented in the equations. तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ये जो हमारा सराउंडिंग होता है वहाँ से प्लांट्स लेते हैं, वाटर ज़मीन से लेते हैं, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया होते समय सनलाइट और क्लोरोफिल, उसके बाद उसका रूपांतर किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ना कि स्टोर करते हैं ना। सेक्शन ऑफ अ लीफ, ये लीफ का सेक्शन है। लुक केयरफुली, क्लोरोफिल कहाँ पर है, देखो मैं आपको एक सिंपल पिक्चर दिखा रहा हूँ, उसमें आप क्लोरोफिल देख सकते हैं। लुक दिस पिक्चर, ग्रीन पाइप्स, इट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। Okay, then look these pictures very carefully and try to draw in your notebook and learn this all names. Okay, guard cells, stoma, क्लोरोफिल, सेक्शन, इट इज़ द सेक्शन ऑफ लीफ। ओके, ये सेक्शन होते हैं लीफ के, लीफ। ओके, गार्ड सेल्स, स्टोमा, स्टोमेटल ओपनिंग। लुक केयरफुली एंड ट्राई टू ड्रॉ इन योर नोटबुक। लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। देखो इस पिक्चर में हमें इतनी सिंपल तरीके से हमें दिखाया गया है कि क्लोरोफिल कहाँ पर होता है, लीफ के अंदर होता है। वाटर कहाँ होता है, वाटर एंड मिनरल्स इन दी ग्राउंड, इन दी सॉइल। एंड लाइट एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट्स को कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड इट टेक इन सराउंडिंग। ओके, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो हमें एक महत्वपूर्ण गैस वो रिलीज करती है एनिमल्स के लिए, ऑक्सीजन। ओके, डायग्राम शोविंग फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया है ना, इस तरीके से फोटोसिंथेसिस होती है। डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। आई ऑलरेडी told you that during the process oxygen is released। तो इसी प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है। और ऑक्सीजन सभी एनिमल्स के लिए तो नहीं, लेकिन हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो सभी के लिए क्यों नहीं है? प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए आवश्यक है और ऑक्सीजन एनिमल्स के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसीलिए द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रीम्स इन लीव्स इंडिकेट द occurrence of photosynthesis stream is also a carbohydrates. Buzo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He want to know whether these leaves also carry out photosynthesis. तो बुजो ने ऐसे भी कुछ प्लांट्स देखे कि जिनके जो पत्ते होते हैं है ना, वो ब्राउन कलर के होते हैं, वायलेट कलर के होते हैं, रेड होते हैं। तो उनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती, क्या होती है या नहीं होती, ये जानना चाहता है। ओके, आई विल learn this topic and I will find the answer of Buja's question. Okay, with the help of activity 1.1. Take 2 potted plants of the same kind. तो एक ही तरीके के हमें क्या करना है, 2 प्लांट्स लेना है।
है ना, पॉटेड प्लांट लेना है। कीप वन इन द डार्क और इन अ ब्लैंक बॉक्स। तो हमें क्या करना है, एक को क्या पॉटेड बॉक्स को पॉटेड प्लांट को क्या करना है, एक पॉटेड प्लांट को ऐसी जगह में रखना है कि जहाँ पर पूरा अंधेरा हो। आ रहा है समझ में? देन फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन सनलाइट। तो उसको अंधेरे में कितने समय तक रखना है? हाँ, 72 आवर्स। ओके, देन परफॉर्म आयोडीन टेस्ट with the leaves of both the plants as you did in class 6. Record your result. ओके, जैसे आपने आयोडीन का ऑब्जर्वेशन इन क्लास 6 में किया था, सेम उसी तरह आपको यहाँ पर भी करना है। उनको जो 72 आवर्स के लिए हमने एक पौधा है ना, पॉटेड प्लांट जो अंधेरे में रखा हुआ है, उसमें आयोडीन ऑब्जर्व करना है और रिकॉर्ड करना है हमारे रिजल्ट को। ओके, नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3-4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। तो उसी प्लांट को हमें निकाल कर फिर 2-3 दिन के लिए सनलाइट में रखना है, फिर उसका ऑब्जर्वेशन करना है और उसकी आयोडीन की मात्रा हमें रिकॉर्ड करनी है। द लीव्स अदर देन ग्रीन अल्सो हैव क्लोरोफिल। तो ये जो होती है लीव्स, द लीव्स अदर देन ग्रीन अल्सो हैव क्लोरोफिल। तो ग्रीन नहीं होती है, उनमें भी क्या क्रियाएं होती है, उनमें भी क्लोरोफिल होती है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर की जो पिगमेंट होती है उनको वो क्या करते हैं, हाँ, छुपाते हैं, उनके ऊपर कवर हो जाता है ना, ये अदर कलर्स का। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स अल्सो। तो फोटोसिंथेसिस की प्लेस लीव्स में भी होती है। ओके, देन लुक दी सम लीव्स हियर, लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स। तो वेरियस कलर, अलग अलग कलर के यहाँ पर लीव्स दिए हुए इस तरीके के होते हैं। यू ऑफ्टन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. तो algae आपको पता ही होगा ना, it is a plant in the water. तो ये पानी में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको algae बोलते हैं। Can you guess why algae are green in color? तो ये अलगी का कलर ग्रीन क्यों होता है, क्या आप गेस कर सकते हो? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। तो उनमें जो क्लोरोफिल का कंटेन होता है, क्लोरोफिल की जो कंटेन होती है वही उनको क्या देती है, ग्रीन कलर देती है। अलगी कैन अल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो अलगी जो होती है वो भी खुद का भोजन खुद बनाती है, देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस से ही वो अपना भोजन बनाती है। डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? वेरी गुड। तो आपका आज का होमवर्क क्या है, आपको पता है क्या? आपको ये वाली पिक्चर बनानी है, आ रहा है समझ में? डायग्राम शोविंग फोटोसिंथेसिस, इट इज़ योर टुडेज होमवर्क। ओके, तो ये फोटोसिंथेसिस का जो डायग्राम हमें शो कर रहा है, ये पिक्चर हमें बनानी है। आ रहा है समझ में? हाँ, इट इज़ योर होमवर्क। ये आपका होमवर्क है, आपको ये
ड्रॉ करना है। ओके, थैंक यू।